केमिस्ट्री में 90% मार्क्स लाना है, कैसे होगा? तो आपको जो कुछ बता रहा हूँ, ठीक, बस उस बात को आपको फॉलो करनी है और अच्छा खासा मार्क्स आपका आ जाएगा। कुछ स्टेप्स है, ठीक है, उस बात को आपको बता रहा हूँ, कुछ लॉजिक है उसके पीछे, क्या क्या लॉजिक है और क्या क्या स्टेप्स है, उस बात पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए जो कि चाहते हैं कि भैया केमिस्ट्री में ना, बहुत को लगता है भैया केमिस्ट्री हमारा हार्ड है, केमिस्ट्री हार्ड लग रहा है, समझ नहीं आता है, तो करना कैसे है उस पर कुछ बातें करते हैं। देखो, तो सबको पता है भैया केमिस्ट्री में 3 सेक्शन आता है। पहला आता है फिजिकल का, उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक का, फिर आता है ऑर्गेनिक का। 3 सेक्शन आता है, ठीक। फिजिकल आता है, इनऑर्गेनिक आता है, ऑर्गेनिक आता है। ऑर्गेनिक लगभग स्टूडेंट को हार्ड लगता है कि मास्टर ऑर्गेनिक बड़ा हार्ड है और ना समझ में आ रहा है। तो देखो क्या करना है, आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ। शुरू में आप पूरा सिलेबस पढ़ो, ठीक है। शुरू से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोशिश करो कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर शुरू से पढ़ रहे हो तो सिलेबस तो पूरा पढ़ोगे। बच्चे क्या करते हैं, बस चैप्टर खत्म करते जाते हैं, चैप्टर उनका खत्म होते जाता है, ठीक है, चैप्टर उनका खत्म होते जाते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता रहता है कि हमको रिवीजन करना है, ठीक है। चैप्टर को खत्म करते जाते हैं लेकिन रिवीजन से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। यही स्टूडेंट यहाँ पे लैग कर जाते हैं। अगर आपको 90% मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करना है कि कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक, उस चैप्टर कंप्लीट होने से पहले और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप कितना बार रिवीजन कर रहे हैं, वीकली और मंथली बेसिस पे रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन जो होना चाहिए वीकली प्लस मंथली दोनों होना चाहिए। वीकली का मतलब क्या होता है, साप्ताहिक रिवीजन, ठीक है। हर एक संडे को या फिर हर एक मंडे को आप रिवीजन करोगे जो चैप्टर आपका प्रीवियस चैप्टर आपका कंप्लीट हो रखा है उसके लिए, ठीक है। शुरू में आपको क्या करना है, पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक। अगर हर एक चैप्टर खत्म होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव करके देखो क्या तुम कर पाते हो, ठीक है। ऐसे क्या करते बच्चे, क्या करते कि मास्टर पहले पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करेंगे ना, करते जाओ, ठीक है। एक चैप्टर खत्म हुआ उसका ऑब्जेक्टिव करो, उसका सब्जेक्टिव करो, क्वेश्चन बैंक से देखो ये क्या हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उस चैप्टर में कुछ ना कुछ कमी रह गया, उस कमी को पूरा कीजिएगा। शुरुआत में ये सब काम करना है, लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में नहीं हो पाएगा कुछ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि शुरू में तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद हर एक चैप्टर खत्म होते ही उसका क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव देखो कंप्लीट हो रहा है कि अगर क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है इसका मतलब कि आपका तैयारी है, या फिर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है किसी भी गेस के थ्रू तो आपका चैप्टर वो कंप्लीट है, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि एक एक चैप्टर करते 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 पता चलेगा कि आपका सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और सोचोगे पूरा करके करते हैं तो कहीं ना कुछ छूट ही जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या करना है, साथ ही कंप्लीट करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर का वीकली प्लस मंथली रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। यही मैं बता रहा था पहले से, कोई हट जा सामने से। क्या होना चाहिए कि प्रीवियस चैप्टर जो है, जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो कि सॉलिड स्टेट पढ़ रखा है तो उसका रिवीजन उनका होना चाहिए मंथली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे उनका रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। जब तक एग्जाम ना आए तब तक रिवीजन करते रहना है प्रीवियस चैप्टर का, ठीक है। जब तक एग्जाम ना आए तब तक आपको प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन करते रहना है। बच्चे ऐसा नहीं करते, बच्चे सोचते हैं मास्टर नवंबर में रिवीजन करेंगे, दिसंबर में रिवीजन करेंगे, कोई कहता है कि मास्टर जनवरी में रिवीजन करेंगे, कोई कहता है मास्टर एग्जाम से एक सप्ताह पहले रिवीजन करेंगे, पहले कैला रिवीजन करें, एक सप्ताह पहले करो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे इतना बार रिवीजन कर न जाओ कि रटा जाए, रटा जाए। ज्यादा बार पढ़ने से ही नहीं होता है, कोई चीज रटा जाता है। अगर कोई चैप्टर है तुम उसका 10 बार रिवीजन कर लिए, 20 बार रिवीजन कर लिए, चैप्टर रटा जाएगा पूरा, हर एक टॉपिक आपको याद रहेगा उस चैप्टर का, ठीक है। तो तुमको दिक्कत आपको नहीं होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हाईलाइट करते जाना है, ठीक है। मान लो कि आपको ये स्टूडेंट है जो सॉलिड स्टेट पढ़ रहा है, तो जब वो सॉलिड स्टेट पढ़ रहा है तो सॉलिड स्टेट का इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है जैसे क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में डिफरेंस, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस क्या होता है, वो क्वेश्चन बार बार आता है तो उसको क्या करना, हाईलाइट कर लेना है, कैसे भी करके आप उसको हाईलाइट करो और उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना। जब आप चैप्टर पढ़ने जाना तो उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। ऐसा आप करना, देखना बहुत बहुत मस्त है और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। क्यों? क्योंकि इंपोर्टेंट जो भी टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड का कुछ फेवरेट टॉपिक्स है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इतना बार क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ही बताएं। तो उन सब पे हाईलाइटर मार लेना, ठीक है, हाईलाइटर मार लेना, ठीक है। अब बच्चों को मास्टर हमको कैसे पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो आपको क्वेश्चन बैंक बताएगा कि कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हो तो क्वेश्चन बैंक ओपन करके देखो क्या कि उस चैप्टर से रिलेटेड उस क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल रहेगा, ना रहेगा सवाल में, और जाके उस टॉपिक को हाईलाइट कर जाओ। ऐसे 2023 से लेके 2009 तक जाके टिक कर लो हर एक कौन कौन सा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उस टॉपिक को एकदम गर्दा उड़ा देना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होना चाहिए उस सबको क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना है एकदम ऐसे, ठीक है। और टॉपिक्स को एकदम छोड़ना ही नहीं है, पूरा एकदम गर्दा उड़ा देना है। कहाँ काम करना है, नोट्स में काम करना है, नोट्स का काम करना है, ठीक है। अब देखो फिजिकल कंप्लीट कैसे होगा वो बता रहा हूँ। फिजिकल में ज्यादा थ्योरेटिकल बातें होती है, फिजिकल जो है वो उसमें थ्योरी से रिलेटेड ज्यादा बातें, थ्योरेटिकल बातें होती है। अगर आपको मार्क्स अच्छा खासा उठाना है तो फिजिकल पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, ठीक है। फिजिकल का हर एक चैप्टर कंप्लीट कर जाना। फिजिकल का वेटेज अच्छा खासा रहता है, ज्यादा रहता है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्लास 12 में फिजिकल का वेटेज ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू दूसरे जो भी सब टॉपिक्स रहते हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की तुलना में जो फिजिकल रहता है इसका वेटेज ज्यादा रहता है, तो जिसका वेटेज ज्यादा है उस पर ज्यादा थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। जिसका वेटेज फिजिकल के जितने भी चैप्टर जैसे सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन,
केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें थ्योरी है और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं है, ठीक। तो आपको क्या करना है, फिजिकल का एकदम थोड़ा ज्यादा करना रिवीजन, ठीक है, फिजिकल का कुछ ज्यादा अच्छा ढंग से रिवीजन करना। इसमें थ्योरी वाले बातें होती है ना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। इसका ऑब्जेक्टिव तो आपका नोट से कंप्लीट होगा। जिस स्टूडेंट का नोट्स कंप्लीट है उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कंप्लीट है। जिस स्टूडेंट का नोट्स कंप्लीट है पूरा, जो स्टूडेंट अच्छा खासा रिवीजन कर रखा है अपने नोट्स का, नोट्स जिनका कंप्लीट है और रिवीजन वो अच्छा खासा कर रखे हैं, तो उनका 90% कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या करना है, डायरेक्टली आपके नोट्स से आ जाएंगे अगर आप अच्छा खासा नोट्स बनाए हो और उसका अच्छा खासा रिवीजन करते हो तो। इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्या करना है, आपको हाईलाइट कर लेना। बच्चे बोलेंगे मास्टर इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव कैसे हाईलाइट होगा, तो मैं बोला हूं ना कि क्वेश्चन बैंक से आपको जाना है और क्वेश्चन बैंक से देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है और उसको आपने नोट्स में हाईलाइट कर लोगे, ठीक। कोशिश करना कि फिजिकल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, ठीक है, कोशिश करना कि फिजिकल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे। अब इसमें क्या आता है, डायरेक्ट पीवाईक्यू से क्वेश्चन सब आते हैं, ठीक है। अब किसी का पूछ देगा कि बताओ NO3 का नाम बताओ, NO2 का नाम बताओ, इस टाइप का जो होता है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ना डायरेक्टली आप पीवाईक्यू से भी कर सकते हो और नोट से भी कंप्लीट हो जाएगा। जिस स्टूडेंट का नोट्स कंप्लीट है उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं। जिसका नोट्स कंप्लीट है उसका सब क्वेश्चन उसी सब से आएगा, नोट से ना क्वेश्चन आता है। अरे जो चैप्टर पढ़ोगे उस चैप्टर से बाहर थोड़ी आएगा, उसी चैप्टर का क्वेश्चन आएगा। तो जिसका नोट्स कंप्लीट है उसका सब कुछ कंप्लीट है। जिनका नोट्स नहीं कंप्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट पीवाईक्यू से क्वेश्चन आएंगे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का यही तो खासियत है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का यही खासियत है कि डायरेक्ट पीवाईक्यू, ज्यादातर पीवाईक्यू रहते हैं, ठीक है। COOH को क्या बोलते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। CHO को क्या बोलते हैं, OH को क्या बोलते हैं, ये सब डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। जाकर देखो क्वेश्चन बैंक, खुद रियलाइज होगा। बार बार क्वेश्चन बैंक से जो होते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के सेक्शन बार बार रिपीटेड होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसमें कुछ इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव है जो आपको देख लेनी है, ठीक है। इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव उसी वही सब बार बार पूछा जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा है इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव जो बार बार पूछा जाता है, तो उस सब आपको देख लेना है। देखो जिस स्टूडेंट का नोट्स कंप्लीट है उसको तो सोचना ही नहीं कि कहाँ से इंपोर्टेंट आएगा, कहाँ से क्या आएगा, वो तो सब कुछ कर देगा। जो स्टूडेंट अपना नोट्स 100% कंप्लीट कर रखा है उसको मतलब ही नहीं कि हमको इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, नॉन इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। वो क्या करेगा कि कहीं से भी क्वेश्चन आए हमको कर देना है, कि हम पूरा सिलेबस पढ़े हुए हैं, ठीक। उनके माइंड में यही रहेगा। और कुछ स्टूडेंट है जिनको लगा कि ना भैया कुछ तो हमको पता होना चाहिए, तो जिनको नहीं पता है वो बता रहे हैं कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स को तुम हाईलाइट कर लो और उस टॉपिक को एकदम रगड़ दो, और कुछ नहीं करना है। इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव को देखो क्वेश्चन बैंक से, उसको कंप्लीट करो। बिहार बोर्ड का एक बड़ा खासियत है, पता है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में इतना ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट लास्ट में कुछ ना पढ़ रहा है ना, अगर क्वेश्चन बैंक 2009 से लेके 2023 तक का क्वेश्चन बैंक जो पढ़ लेगा ना, जो सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ लेगा ना, वो पास हो जाएगा, ठीक है। पास 200-250 प्लस मार्क्स ला सकता है, ठीक है। सेकंड डिवीजन से पास हो सकता है, फर्स्ट की कम संभावना है, लेकिन हाँ सेकंड से फिक्स है कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक से सेकंड डिवीजन से पास हो सकता है। हमारा तो एक दोस्त है जो फर्स्ट कर गया था क्वेश्चन बैंक पढ़ के, ठीक है, फर्स्ट कर गया था, सच बोल रहे हैं। तो बिहार बोर्ड में क्यों होता है रिपीटेड क्वेश्चन, अरे थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें डाटा बेस्ड क्वेश्चन थोड़ी होते हैं। और जब थ्योरी से क्वेश्चन होगा तो कहाँ से थ्योरी थोड़ी बदल देगा। और पूछेगा नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन, तो वही ना पूछेगा, उसमें कोई चेंजिंग थोड़ी कर देगा। क्रिस्टलाइन एमोर्फस का क्रिस्टलाइन एमोर्फस ही ना पूछेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वही ना पूछेगा, बाकी क्या पूछेगा। तो अगर आपका नोट्स कंप्लीट है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपका नोट्स कंप्लीट है तो नोट्स को रिवीजन करते रहिए। शुरुआत में अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो नोट्स का आपको रिवीजन करते जाना है। और जिस इंसान ने बहुत अच्छा खासा रिवीजन कर रखा है अपने नोट्स का, वो 90% लाएगा ना लाने का सवाल ही नहीं है। बस फिजिकल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना और देना है सब पे ध्यान, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट को मास्टर किस पे ज्यादा ध्यान दे, तो फिजिकल पे ज्यादा ध्यान देना। फिजिकल का अच्छा खासा वेटेज रहता है और इसका हल्के क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। आपको क्या करना है, शुरू में पूरा सिलेबस पढ़ने पे फोकस करना है कि हाँ मास्टर हमारा पूरा सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम होगा। और टाइम अब लास्ट में आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में मत जाना ना, तो फिर डूब जाओगे। तब इंपोर्टेंट चैप्टर से आपको पढ़नी है, हर एक चैप्टर को खत्म करना है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव साथ में करते रहना, ताकि लास्ट में ज्यादा ना हो वर्क डन, ठीक है। साथ में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस चैप्टर्स है उसका क्या करना, वीकली बेसिस पे रिवीजन करना। इतना काम कर जाओ ना, 90% कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं ना रोकेगा, बोल रहे हैं। इतना खाली कर जाओ, ठीक है। ऐसा वीडियो केमिस्ट्री का भी फिजिक्स का भी आ रखा है, मैथमेटिक्स का भी आ रखा है, और ये रहा केमिस्ट्री का, ठीक है। तो फिजिक्स का देख लीजिए, केमिस्ट्री का देख लीजिए, मैथमेटिक्स का देख लीजिए, तीनों देख लीजिए। तीनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जैन प्यारे प्यारे भाई, प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।